करेंगे, एक दूसरों के साथ बातें करेंगे तो फिर हम ओम शांति नहीं कह सकते। इसीलिए हमें जब तक यहाँ बैठना है तो कैसे बैठना है? शांति से बैठना है, शांति से सुनना है और ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। सबका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, एक दूसरे की तरफ नहीं रहना चाहिए। आप कितना ध्यान से सुनते हैं, उनकी 1 मिनट में परीक्षा होगी। कर ले परीक्षा, कर ले। हाँ, तो फिर मैं जो बोलूँ ना, आपको ध्यान से सुनना है और सुनने के साथ वो करना भी है। करेंगे? मैं गांधी जी बोलूँ तो सबको ऐसे करना है, और मैं नेहरू जी बोलूँ तो ऐसे करना है। समझ गए सब? नेहरू जी बोलूँ तो क्या करना है? ऐसे। और गांधी जी बोलूँ तो? अब ध्यान से सुनो। गांधी जी, नेहरू जी, जिसने ऐसे किया वो आउट हो गया। नेहरू जी, गांधी जी, गांधी जी आउट। नेहरू जी, नेहरू जी, गांधी जी, नेहरू जी, गांधी जी, गांधी जी, नेहरू जी, नेहरू जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। कितने आउट हुए? नेहरू जी, गांधी जी। बहुत बहुत बढ़िया, आप सबका कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया है। आप ध्यान से सुन रहे हैं। आपकी परीक्षा हो गई, आप सब पास हो गए। अपने लिए तालियां बजाओ। वेरी गुड। आप सबको पता है आज हम क्या सुनने वाले हैं? आज एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। आज हम कोई लेसन नहीं सुनेंगे, लेकिन कहानी के रूप में हम सुनेंगे। आप सबको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है ना? लेकिन कहानी में से क्या सीखना है वो जरूर ध्यान से सुनना भी है और सबको याद भी रखना है। मैं अंत में सबको पूछूंगी आपने क्या समझा और क्या सीखा, है ना? जवाब देंगे ना फिर? तो ये आपके सामने एक चित्र दिखाया है। ये चित्र का नाम है सृष्टि चक्र। क्या नाम है? कल आपको पूछेंगे कौन से चित्र आप समझे, तो क्या बताएंगे? सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र माना क्या? आप सबने दुनिया का ग्लोब देखा है? कैसा होता है? वेरी गुड, गोल होता है। बॉल कैसा होता है? गोल। साइकिल का व्हील कैसा होता है? वाह, वेरी गुड। तो ये दुनिया का साइकिल भी कैसा है? गोल। ये गोल ही घूमता रहता है। आप सबने घड़ी देखी है? घड़ी, हाँ, तो उसमें पहले सबसे पहले 1 बजता है, 1 के बाद 2 के बाद 3, फिर अंत में 12 बजते हैं। 12 बजने के बाद क्या बजता है फिर? क्यों 13 नहीं बजता है? क्यों नहीं बजता? क्या बात है, आप सब तो बहुत ब्रिलियंट हैं। बढ़िया। तो 12 बजने के बाद क्या बजता है? 1 बजता है। ये साइकिल फिर से शुरू होता है ना? तो ये रिपीटेशन होता है। जैसे क्या बात है, पहले सुबह होती है, फिर शाम रात होती है, तो रात होने के बाद फिर क्या होती है? सुबह होती है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तो हम आज यही सुनेंगे, सुबह कैसे होती है और शाम कैसे होती है, रात कैसे होती है। तो इसको कहते हैं समय का ज्ञान। समय का ज्ञान हम सुनेंगे, क्योंकि समय को हम सब जानते हैं। घड़ी के द्वारा हम समय को तो पहचानते हैं, 1 घंटा पूरा हुआ, 2 घंटा पूरा हुआ, 3 घंटा, ये समय का ज्ञान। लेकिन समय क्या हमें समझाता है वो हमें मालूम नहीं है।
तो यहाँ स्वयं भगवान, भगवान कौन है? भगवान किसको कहते हैं? शिव बाबा को। आपको सबको बताया था ना, हमारे पिता का नाम क्या है? शिव बाबा। तो शिव बाबा हमको ये मैसेज देता है कि समय कैसे चलता है, क्योंकि समय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समय है वो चलता ही रहता है, समय कभी भी रुकता नहीं। हाँ, लॉक खराब होती है तभी रुकती है, जो घड़ी खराब हो जाती है तो रुक जाती है, लेकिन समय रुकता है? समय नहीं रुकता है। वो घड़ी रुक गई, समय कभी रुकता नहीं है। समय के लिए कहते हैं वो गंजा है। गंजा माना पता है आपको? टाल वाला व्यक्ति, उसको गंजा कहते हैं। उसको कभी पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो समय को भी हम कभी पकड़ नहीं सकते हैं, वो चलता ही रहता है। लेकिन यहाँ ध्यान की बात वो है कि समय के साथ हम चलते हैं, समय के साथ हम चलते हैं। आज हमें स्कूल में 10 बजे पहुंचना है, हम 10:30 बजे पहुंचे तो उसको क्या कहेंगे? समय के साथ हम चले? नहीं चले। तो 10:30 बजे स्कूल में पहुंचेंगे तो टीचर क्या करेंगे? क्या बात है, तो फिर टीचर डांटेगी। तो कैसे पहुंचना है? जल्दी पहुंचना है, समय के अनुसार पहुंचना है। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में समय का ध्यान रखना, समय के साथ चलना। जो भी काम हम करते हैं वो समय के साथ करना है, समय के पीछे नहीं करना है। अगर समय पूरा हो जाए उसके बाद में हम काम करेंगे तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? तो वो समय हमें मार्क्स नहीं देंगे, वो समय मार्क्स लेकर के चला जाएगा। इसीलिए यहाँ हमारे पिता ने हमें समय का ज्ञान दिया है कि कोई भी काम हम करें तो समय के अनुसार ही करें। तो ये चक्र को समझने से पहले हम 3 साइकिल की बात समझेंगे। 3 साइकिल है, 3 चक्र है। वो कौन से चक्र है? सबसे पहला चक्र जो समय का चक्र है, तो समय का चक्र है वो हमें क्या समझाता है? जो अभी ये बच्चे ने बताया था कि सबसे पहले सुबह होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? सुबह के बाद क्या होता है? दोपहर होता है। दोपहर के बाद क्या होता है? शाम होती है। और शाम के बाद? रात के बाद फिर से सुबह होती है। क्यों रात के बाद फिर दोपहर नहीं होती? सुबह होती है। आप सबको तो पता है, रात के बाद सुबह होती है। तो इसको क्या कहते हैं? समय का चक्र। वो कभी भी बदलता नहीं है। दूसरा चक्र हम समझते हैं। दूसरा चक्र जिसको कहते हैं ऋतु का चक्र। उसमें सबसे पहले कौन सी सीजन आती है? ठंडी की सीजन। ठंडी की सीजन पूरी होगी तो कौन सी सीजन आएगी? गर्मी की आएगी। गर्मी की पूरी होगी तो कौन सी आएगी? बरसात की आएगी, बारिश की आएगी। और बारिश की सीजन पूरी होगी तो फिर से क्या आएगी? क्या बात है, ये भी साइकिल है, वो भी घूमता रहता है। हाँ, क्या बात है, सही बात है। तो ये भी एक साइकिल है जो घूमता ही रहता है। अब तीसरा साइकिल हम समझते हैं। तीसरा साइकिल हमें क्या समझाता है? सबसे पहले हमारा जन्म होता है। इस दुनिया में हम आए तो सबसे पहले हमारा बर्थ हुआ ना, यहाँ हमारा जन्म हुआ, ये शरीर हमको मिला। तो सबसे पहले हमारा जन्म होता है, उसको कहते हैं बाल्यकाल। अभी हम कौन से काल में हैं? बाल्यकाल में हैं, छोटे बच्चे हैं। फिर छोटे बच्चे के बाद हम क्या बनेंगे? बड़े बनेंगे, यूथ बनेंगे। यूथ के बाद फिर हम क्या बनेंगे? सीधे बूढ़े बन जाएंगे। और क्या बनेंगे? जवान बनेंगे। यूथ के बाद जवान बनेंगे, गृहस्थी बनेंगे, और इसके बाद फिर क्या बनेंगे? बूढ़े बन जाएंगे। तो जन्मते ही बूढ़े, कोई व्यक्ति बूढ़ा जन्मा अभी तक नहीं जन्मा। तो सबसे पहले हम बाल्यकाल में होते हैं, सबसे पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर युवान बन जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। फिर बूढ़े होने के बाद क्या होता है? फिर मर जाते हैं। बूढ़े होने के बाद और फिर से कौन से अवस्था में आते हैं? फिर बच्चे बन करके फिर से आते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? साइकिल। इसको भी साइकिल कहते हैं। इसका कभी भी अंत आता
नहीं है। तो ये 3 साइकिल है, इस तीनों ही साइकिल को हमें याद रखना है। उसमें सबसे बड़ा और महत्व का साइकिल कौन सा है? समय का साइकिल। अब आज से हमें पक्का करना है, आज से हमें ये सीखना है, कोई भी काम हम करें तो समय से पहले करना है। अगर समय से पहले काम करेंगे तो दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमें कभी भी मम्मी पापा को कहना न पड़े होमवर्क करो, ये करो, ये हमको पता है होमवर्क करना ही है, तो समय से पहले करेंगे। बाद में खेलेंगे तो खेलने का भी बड़ा मजा आएगा। तो कोई भी काम कैसे करना है? समय से पहले करना है। आज से सबको ये पाठ पक्का करना है। अब हम जो साइकिल के बारे में समझ चुके हैं उसको बड़ी अच्छी रीति से हमें यहाँ समझना है। ये चित्र है ना, उसमें बीच में क्या दिखाया है? क्या दिखाया है? स्वस्तिका, साथिया। हम घर में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो क्या करते हैं? स्वस्तिका बनाते हैं ना। तो स्वस्तिका क्यों बनाते हैं? स्वस्तिका बनाने का कारण क्या है पता है आपको? कोई भी अच्छा काम जब हम करते हैं, वो अच्छे काम के लिए वो शुभ की निशानी जिसको हम स्वस्तिक कहते हैं। स्व माना सु, अस्ति माना जो सदा के लिए हैं, सदा के लिए जीवन में शुभ हो, सदा के लिए जीवन में मंगल हो, सदा के लिए जीवन में अच्छा हो, इसके लिए हम क्या बनाते हैं? स्वस्तिक बनाते हैं। तो ये हमें मैसेज देता है कि जीवन में सदा ही शुभ होने वाला है, कभी भी हमारा अशुभ होगा नहीं। आज से पक्का करना है, मेरे साथ कभी भी बुरा होने वाला नहीं है, सदा ही मेरे साथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले जब हमने 3 साइकिल के बारे में सुना, तो जब हम जन्म और मृत्यु के साइकिल के बारे में सुना, तो उसमें सबसे पहले हम जब इस धरती पर आते हैं तो हम कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। क्या बात है, बढ़िया। और पहले जब हमने समय का साइकिल समझा तो उसमें सबसे पहले क्या होती है? सुबह होती है। तो ये स्वस्तिक में दिखाया है, उसमें 4 भाग दिखाया आपने, 4 भाग है ना। तो 4 भाग वो किसकी यादगार है वो हम सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या होती है? सुबह होती है। सुबह होती है ना, सबसे पहले सुबह। तो ये दुनिया की जब शुरुआत हुई, दुनिया बनी, तो सबसे पहला समय कौन सा था? सुबह का समय। जब हम सुबह उठते हैं तो कितने फ्रेश होते हैं? सुबह उठते हैं तो कितने फ्रेश होते हैं। और उठने के बाद सबसे पहला काम कौन से करते हैं? ब्रश करते हैं। और क्या करते हैं? स्नान करते हैं। सबसे पहले स्नान करते हैं ना ब्रश करने के बाद। फिर क्या करते हैं? सीधा ही खा लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया, शाबाश, उसने अच्छा जवाब दिया। भगवान को हाथ जोड़ते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। कौन कौन करता है? सब करते हैं। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, सच्ची में बोलना। नहाने के बाद भगवान को कौन याद करता है? हाँ, वेरी गुड। जो नहीं करते हैं उनको कल से उठने के बाद ना धो करके सबसे पहले प्रेयर करनी है, गॉड को, भगवान को प्रार्थना करनी है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हाथ जोड़ के, जो मंदिर घर में है तो उसके सामने बैठ के सिर्फ 5 मिनट प्रेयर करना है। 5 मिनट शिव बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? बाबा को बोलना है, बाबा। बाबा कौन है? मेरा पिता। बाबा कौन है? मेरा पिता। जैसे ये शरीर का पिता है ना, आपके पापा का जो नाम है ना, किसी का नाम गोविंद भाई होगा, किसी का नाम मनोहर भाई होगा, वो शरीर के पापा हैं। और आत्मा के पापा कौन है? शिव बाबा। तो शरीर के पापा को रोज याद करते हैं, तो आत्मा के पापा को भी याद करना चाहिए ना, करेंगे ना। तो सबसे पहले भगवान को क्या कहना है? शिव बाबा। हाँ, भगवान मूर्तियों में नहीं होते, दिल में होने चाहिए। क्या बात है, भगवान मूर्तियों में नहीं होते, दिल में होने चाहिए। भगवान दिल में भी नहीं है, भगवान की स्मृति, उनकी याद हमारे दिल में है। जो बार बार हमको क्या स्मृति आती है? भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे पास है, भगवान हमें हेल्प करते हैं। आप सच्चे दिल से जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं ना। आप अकेले जाते हैं, आप भगवान को बोलते हैं चलो मेरे साथ, तो आपको डर लगता है? नहीं लगता है ना। तो कौन हेल्प करता है? भगवान। सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा जो हमारे साथ रहने वाला
कोई हो तो वो कौन है? भगवान। कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रिवा। आपस में बीच में नहीं बोलना है ना? हाँ, शांति से बैठना है। तो सबसे पहले भगवान को जब हम याद करते हैं, पहला काम करते हैं, तो क्या कहना है भगवान को? शिव बाबा, मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ। बाबा को ये बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, मन में बोलना है। शिव बाबा, मैं आपका छोटा सा बच्चा हूँ। आपकी छत्र छाया, आपकी शक्ति मेरे साथ है। मुझे वो शक्ति प्रदान करो जो सारे दिन में अच्छा काम कर सकूं, मेरे से कोई भी बुरा काम न हो, मैं सबको सुख दूं, सबको शांति दूं, सबको हेल्प करूं। लेकिन मेरे पास वो शक्ति है जो और दुनिया में किसी के भी पास नहीं। तो शिव बाबा से आप थोड़ी बातें करेंगे ना, तो बाबा आपको जरूर वो शक्ति देगा। और सारे दिन में आप महसूस करेंगे वो बाबा की शक्ति आपके पास है और वो शक्ति आपसे काम करा रही है। आप कभी भी कोई मुश्किल में है, कभी भी आपको जरूरत है, तो बाबा को प्रेम से, दिल से, ये ध्यान रखना, प्रेम से और सच्चे दिल से याद करना है, तब बाबा आपको हेल्प करेंगे। समझा? तभी बाबा आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। तो सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान को प्रार्थना करते हैं। मन में कैसे विचार होते हैं सुबह सुबह? अच्छे विचार होते हैं। किसी के लिए सुबह सुबह बुरा संकल्प नहीं आता है। फिर धीरे धीरे हम कर्म में आते हैं, तब बुरा संकल्प आता है, इसने मेरा ये उठा लिया, ये बोला, इसने ये किया, तब हमारा माइंड चलता है। लेकिन सुबह तो हम कितने फ्रेश होते हैं। तो यहाँ जो दिखाया है सुबह का समय, ये सुबह का जो समय था ना, तो सुबह में कौन थे? ये दुनिया में सबसे पहले दुनिया में कौन आए थे? श्री राधा और श्री कृष्ण। आपने देखा है राधा और कृष्ण को? किस किस ने देखा? सबने देखा। तो राधा और कृष्ण का जो फोटो है, वो फोटो के अंदर वो स्माइल दे रहे हैं, हंसते हैं ना। जब भी देखो वो फोटो, क्या उसमें क्या दिखाया है? वो सदा ही हंसते रहते हैं। वो क्यों हंसते हैं आपको पता है? वो सारा दिन क्यों हंसते रहते हैं? क्योंकि उनके मन में किसी के लिए कोई भी बुरा संकल्प नहीं है। हम बीच बीच में क्यों मूड ऑफ हो जाते हैं? बीच बीच में हमारा चेहरा क्यों बदल जाता है? क्योंकि हमारे अंदर बुरे संकल्प आ जाता है, हमारे अंदर बुरी भावनाएं आ जाती हैं, हमारे अंदर कुछ लेने की, कुछ कोई भी नेगेटिव भावना आती है, तो हमारा चेहरा क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, राम सीता है, जिसके भी आप फोटो देखेंगे सदा ही वो हंसते हैं। तो हंसने की निशानी क्या है? वो सदा ही अच्छा सोचते हैं। तो हमें भी आज से क्या करना है? क्या करना है? सबके लिए अच्छा सोचना है, अपने लिए भी अच्छा सोचना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। तो ये है सुबह का समय, जहां हम सब नहा धो करके शुद्ध और पवित्र बनते हैं। तो ये दुनिया भी पवित्र दुनिया है, जिसको कहते हैं सतयुग। कौन सा युग? सतयुग। कल सबको पूछेंगे, सबको याद रहना चाहिए, सुबह का युग कौन सा? सतयुग। सुबह के बाद फिर क्या होता है? दोपहर होता है। तो ये सतयुग है ना, सतयुग पूरा हो जाएगा तो उसके बाद दूसरा युग आएगा, उसका नाम है त्रेता युग। वाह भाई वाह, आपको तो सब पता है। दूसरा युग दोपहर को त्रेता युग आ जाता है। अब त्रेता युग जब आता है तो क्या होता है पता है आपको? त्रेता युग आता है ना, तो यहाँ राम और सीता दिखाया है, राम और सीता जी है ना। तो ये दोपहर का समय होता है। हम सुबह नहा धो के तैयार होते हैं, बाल बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो दोपहर तक ऐसे ही रहते हैं दोपहर तक। क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा बिगड़ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा बिगड़ता है, बहुत नहीं बिगड़ता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बिगड़ता है। तो हम धीरे 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 नीचे आते हैं, तो हमारा श्रृंगार थोड़ा कम हो जाता है, आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, हम सुबह जैसे दोपहर को नहीं दिखते हैं। तो समय भी ऐसे ही चलता है। सबसे पहले दुनिया का जो समय था ना, वो बहुत अच्छा समय था, जहाँ हर बच्चे कृष्ण का स्वरूप थे, हर बालिका राधा का स्वरूप थी, हर बालिका राधा दिखती थी, हर बालक कृष्ण दिखता था, सबके मुख पर बंसरी थी, सब बहुत अच्छे अच्छे विचार करते थे, सब एक दूसरे के साथ खेलते थे, लेकिन कभी भी झगड़ते नहीं थे। और आज हम खेलते खेलते झगड़ लेते हैं। तो ये दुनिया और हमारी दुनिया में कितना अंतर है।
हमें ये दुनिया में जाना है, राधा कृष्ण के साथ जाना है, हमें उसके साथ रासलीला करनी है, उसके साथ गेंद का खेल खेलना है। तो इसके साथ जो हमें ये खेलना है तो इनके जैसा बनना पड़ेगा ना। बनेंगे बनेंगे। ये बच्ची का नाम क्या है? ये बच्ची का नाम क्या है? इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कितनी बढ़िया है, देखो ये छोटी सी बच्ची लेकिन कितना ध्यान से सुन रही है। ऐसे बैठ जाओ, यहाँ बैठो। हाँ देखो, सामने देखना है, बैठ जाओ, मुंह में से हाथ निकाल दो। हाँ बस ध्यान से सबको देखना है। कौन आवाज करता है ना वो मेरे को बताना है ना। हाँ यहाँ बैठे बैठे देखो, कौन ध्यान से नहीं सुनते हैं वो देखना आपको। तो क्या होता है, दोपहर के बाद फिर क्या होता है? शाम होती है। दोपहर के बाद शाम होती है। जो हम तैयार हो चुके थे दोपहर पे, थोड़ा थोड़ा हमारा श्रृंगार बिगड़ गया, शाम को क्या होता है? शाम को क्या होता है? हाँ शाम को क्या हो जाता है? पूरा श्रृंगार बिगड़ जाता है। बाल बनाए थे वो कैसे हो गए? हम स्कूल में गए तो मिट्टी में खेले तो कपड़े कैसे हो गए? गंदे हो गए। और सबके साथ बैठे, सबके साथ बातें की तो मन में भी कचरा चला गया, मन भी बिगड़ गया, शरीर भी गंदा हो गया, कपड़े भी गंदे हो गए। तो शाम को हम मैले बन गए, सुबह फ्रेश थे, नहा धो के तैयार थे और शाम को गंदे बन गए। हाँ तो फिर ये दिखाया है शाम का समय। दुनिया में जब शाम का समय आता है तो हमारे विचारों में अपवित्रता आ जाती है, हम बुरा सोचने लगते हैं सबके लिए। और यहाँ जब बुरा सोचने लगे तो भगवान ने आकर के हमें अच्छा सोचना सिखाया, भगवान ने आकर के हमें देवी गुण कैसे धारण करना है वो सिखाया। लेकिन फिर भी हम भगवान का मानते नहीं थे, फिर भी हम अपना काम ही करते आए। तो ये काम करते करते फिर क्या बन गई? फिर क्या बन गई? रात हो गई। शाम से फिर क्या होती है? रात हो गई। तो रात के समय क्या होता है? पूरा अंधियारा होता है। रात में अंधियारा हो जाता है, सुबह क्या होता है? उजियारा होता है, प्रकाश होता है। और रात को क्या होता है? अंधियारा। अब आपको अगर रात को यहाँ से घर जाने के लिए अकेला बोले तो आप जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? डर लगता है, रात को डर लगता है। तो रात के समय डर लगता है। तो यहाँ भी रात हो गई। क्यों रात हो गई? क्योंकि हमारे जीवन में डाकू आ गए। पता है आपको डाकू कौन सी? हमारे जीवन में डाकू, चोर कहते हैं उसको। कौन से चोर? कौन से चोर? नफरत रूपी चोर, क्रोध रूपी चोर, मोह रूपी चोर। ये सब चोर हमारे जीवन में आ गए। डर क्यों लगता है? भय चिंता क्यों होती है हमें? क्यों होती है? हम बुरा सोचते हैं इसीलिए। तो आज से हमें कैसा सोचना है? अच्छा सोच। अगर अच्छा सोचेंगे तो कभी भी डर लगेगा नहीं। अच्छा सोचेंगे तो कभी भी कोई भी बात की चिंता होगी नहीं। अगर आपके मन में अच्छा चलता होगा तो कोई भी पेपर आएगा तो उसमें से क्या हो जाएंगे? आप पास हो जाएंगे। और बुरा सोचेंगे, आप यहाँ से रास्ते से जा रहे हैं, आपको ऐसा बताया जाए कि बीच में एक भूत रहता है, ऐसा बताया, क्या बात है, डर नहीं लगेगा, जय श्री राम बोल के चले जाएंगे। हनुमान चालीसा भी बोल सकते हैं तो डर नहीं लगता है। मन में अच्छे संकल्प हो तो कभी भी डर लगता नहीं है। तो सदा ही ऐसा ही सोचना है जो कभी भी डर लगेगा नहीं। यहाँ हम क्यों आए हैं? ध्यान से सुनना है। पहले बताया ना आपको, ध्यान से सुनना है, मैं बाद में पूछूंगी। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आए? अच्छी बातें सुनने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए। अब आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। कहानी ध्यान से सुनना। आपके जैसा एक स्टूडेंट था, बहुत होशियार था। वो स्टूडेंट सारा दिन सबका ध्यान रखता था, कौन क्या करता है, किसको क्या जरूरत है, वो किसी को हेल्प करना, किसी को सहयोग देना, किसी को कोई चीज नहीं है तो उसको ला करके देना, वो सबकी बहुत हेल्प करता था। तो टीचर रोज उनको देखते थे, ये बच्चा बहुत अच्छा है, वो कभी भी स्कूल में अशांति नहीं फैलाएगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा, कभी आवाज नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सबके साथ बहुत प्यार से रहता था, बहुत शांति से सबके साथ व्यवहार करता था। टीचर को वो लड़का बहुत अच्छा लगा।
तो टीचर ने क्या किया, उसको मॉनिटर बना दिया। स्कूल में मॉनिटर होता है, उसको मॉनिटर बना दिया। अब वो मॉनिटर बन गया तो जो वो कहता था ना वो सब बच्चे करते थे, सब बच्चे उनके कहने के अनुसार करते थे। तो पूरा क्लास बहुत अच्छा चलता था, टीचर बहुत खुश हो गए। वो क्लास का भी ध्यान रखता था, पढ़ाई भी पढ़ता था और साथ साथ में गुरु की सेवा भी करता था, गुरु की भी सेवा करता था। इतना वो ईमानदार, इतना होशियार वो बच्चा था। गुरु बहुत प्रसन्न हो गए उनसे। एक बार गुरु ने उस लड़के को बुलाया, उसने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। वो छोटा बच्चा, इनके जैसा ही बच्चा था, उसको गुरुजी ने गिफ्ट दिया। कौन सा गिफ्ट दिया पता है आपको? उसने जादू की छड़ी दी। गुरुजी ने वो बच्चे को जादू की छड़ी दी और गुरु ने बताया कि ये छड़ी आप अपने हाथ में लेंगे ना तो सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहा है ना वो आपको वो जादू की छड़ी में दिखाई देगा। क्या क्या दिया गुरुजी ने? जादू की छड़ी। और क्या किया कि आप जो ये छड़ी हाथ में लेंगे तो सामने वाला क्या सोच रहा है ना वो आपको दिखाई देगा। बच्चा तो बहुत खुश हो गई, वो देख लेता था, कोई भी उनके सामने आता था ना तो वो देख लेता था छड़ी में, तो थोड़ी देर के बाद उसको दिखाई देता था सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। उसको तो बहुत अच्छा लगा ये। फिर एक दिन वो रात में सोया था, उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसने सोचा कि चलो आज गुरु क्या सोच रहे हैं ना मैं गुरु के बारे में देख लेता हूँ। तो उसने छड़ी हाथ में उठाई और गुरु को याद किया। जब छड़ी हाथ में उठाई, गुरु को याद किया और उसमें गुरु दिखाई दिए। और वो छड़ी में क्या दिखा दिया उसको पता है? 2 काले धब्बे दिखाई दिए, काले डॉट्स दिखाई दिए। अब वो लड़का सोचने लगा कि ये जो गुरु है, जो इतना अच्छा ज्ञान देता है, जो हमारा गुरु बनता है, फिर भी उसके मन में भी थोड़ा बुरा चलता है। ब्लैक डॉट्स उसका मतलब क्या? काले धब्बे थे, उसका मतलब क्या हुआ? गुरु के मन में भी कुछ बुरे संकल्प चल रहे थे, तो वो लड़के को दिखाई दिए। तो आज से उसने गुरु की सेवा करना बंद कर दिया कि इतना अच्छा गुरु, आदर्शवान गुरु, फिर भी वो बुरा सोचता है। तो वो गुरु के प्रति उसका भाव बदल गया। तो तब से उसने सेवा करना छोड़ दिया। वो क्लास में भी नहीं जाता था, कोई बच्चे का ध्यान भी नहीं रखता था। 2 दिन हो गए वो बच्चा क्लास में नहीं आया। गुरु को चिंता हो गई। गुरु ने सब बच्चों को पूछा कि वो क्यों नहीं आ रहा है, तो बच्चों ने जवाब दिया कि वो अपने कमरे में है। गुरु ने पूछा उसकी तबीयत तो ठीक है? बोला हाँ तबीयत तो ठीक है। तो गुरु ने कहा चलो हम सब उनके पास जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट गुरु के साथ वो विद्यार्थी के पास गए। गुरु ने उनको पूछा बेटा तू रोज सेवा करता था, रोज सबका ध्यान रखता था, तुम 2 दिन से क्लास में क्यों नहीं आ रहे? तो पता है वो बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने जवाब दिया कि आपने वो जो जादू की छड़ी मुझे दी ना, तो मैं सबके लिए पहले देख लेता था, लेकिन कल रात को मैंने आपके बारे में देखा तो छड़ी में क्या दिखाई दिया कि वो छड़ी में दिखाई दिया आपके मन में भी थोड़ा बुरा चलता है, आपके मन में भी बुरे संकल्प चलते हैं, उसमें काले डॉट्स दिखाई दिए, इसीलिए मेरा विश्वास उड़ गया। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए, गुरु खुश हो गए कि सच्ची बात है, तूने बहुत अच्छी बात मुझे बताई, लेकिन एक काम करो। क्या करना है? तूने मेरे बारे में जो देखा ना, आज के दिन तुम अपने बारे में देख लेना कि तुम्हारे मन में क्या चलता है। पहला वो विद्यार्थी ने बोला ठीक है। तो उसी दिन उसने खुद के बारे में देख लिया। वो छड़ी हाथ में उठाई, वो देखा तो पूरी छड़ी ब्लैक थी। क्या था? पूरी छड़ी ब्लैक थी, मतलब उसके मन में तो बहुत बुरा चल रहा था। तब वो बहुत शर्मिंदा हो गया। वो गुरु के पास जाकर के माफी मांगने लगा, गुरु मेरी गलती हो गई, मैं आपके बारे में सोचने लगा, लेकिन मैं अपने बारे में तो सोच ही नहीं सका कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो उसकी भूल उनको समझ में आ गई। फिर वहां से उसका परिवर्तन हो गया और फिर से वो वही सेवा करने लगा। तो ये कहानी हमको क्या सीख देती है? पहले दूसरे का नहीं देखना है, सबसे पहले किसको देखना है? अपने आप को देखना है। सबसे पहले किसको चेंज होना है?
अपने आप को चेंज होना है। दूसरों को कोई भी बात बताने से पहले किसको करना है? मुझे करना है। अगर मैं करूंगा तब मेरी बात दूसरे मानेंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा और दूसरों को कहता ही रहूंगा तो मेरी बात कोई मानेगा? मैं आपको बताऊं आपको गुड़ नहीं खाना है और मैं रोज खाती रहूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे क्या कहेंगे? पहले आप तो बंद करो, कहेंगे ना? तो जब तक हम नहीं करते हैं तो दूसरों को बोल नहीं सकते। तो आज से हमें पक्का करना है, कोई भी बात जब हम दूसरों को बताए तो सबसे पहले किसको करना है? हमें करना है। तो आज के ये चित्र में हम क्या समझे? क्या समझे? सुबह, शाम, रात और पहले दूसरों को नहीं देखना, पहले दूसरों को नहीं देखना, पहले खुद को देखना है, खुद को चेक करना है, खुद को चेंज करना है। और इस चित्र से हम समझे समय का महत्व। हमारे जीवन में समय का कितना महत्व है। समय के साथ हमें चलना है। जैसे जैसे समय चलता है उसी अनुसार हम चलेंगे तो हमारे जीवन में सदा ही क्या होगा? शुभ। स्वस्तिक है ना, तो सदा ही क्या होगा? जीवन में शुभ होगा। तो शुभ बनना है और शुभ काम करना है। आज से क्या पक्का करना है? क्या करना है? शुभ सोचना है, शुभ बनना है सबके लिए। हाँ, शुभ सोचना है और शुभ बनना है। तो सबसे पहले सुबह में क्या थे हम? अच्छे इंसान थे। सुबह में हम बहुत अच्छे थे, हमारे सोच भी बहुत अच्छी थी। थोड़ी देर के बाद अभी पूरा हो जाएगा ना, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले सुबह में हम बहुत अच्छे इंसान थे। फिर दोपहर को थोड़े थोड़े बिगड़ गए, ज्यादा नहीं बिगड़े, थोड़े थोड़े। फिर उसके बाद क्या आई? शाम आई। शाम को बुरे विचार आने चालू हो गए। और कौन किसने प्रवेश किया हमारे अंदर? चोरों ने प्रवेश। कौन कौन से चोर हैं? कौन कौन से डाकू हैं? क्रोध। बोलो डाकू कौन? डाकू के नाम बोलो। क्रोध, चिंता, भय, आलस्य। अभी 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, है ना? फिर बाद में सबको ब्रेक देंगे। 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, 5 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। डाकू के नाम बोलो। क्रोध, आलस्य, चिंता। 5 मिनट में भय। तो ये सभी अहंकार। कौन? ये सबसे बड़ा डाकू है। कौन सा डाकू? अहंकार। मैं बोल रहे ना, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं बोलूं वैसा ही होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद सब क्या कहते हैं? मैं करता हूँ। तो ये क्या है? डाकू है ना, ये सभी डाकू हैं। तो ये डाकू से हमें मुक्त होना है, ये सभी डाकू को हमें भगाना है। तो क्या करना पड़ेगा? माइंड में अच्छे विचार डालने, सदा सबके लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, मेरे लिए और दूसरों के लिए। तो ऐसे समय में से हम निकल रहे हैं। ये समय भी निकल जाएगा, रात भी गुजर जाएगी और फिर क्या आएगा? तो फिर हम कौन सी दुनिया में जाएंगे? अच्छी दुनिया में, कृष्ण की दुनिया में। ये युग का नाम कौन सा बताया था? सतयुग। फिर ये युग का नाम त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर आप सब बहुत होशियार है। अपने लिए ताली बजाओ एक बार, बहुत होशियार है। तो ये पूरा साइकिल सृष्टि का फिरता ही रहता है। आज जो कुछ भी पढ़ा है, जो समझा है, उसको सारे दिन में क्या करना है? याद करना। जितना आप याद करेंगे उतना ही आपकी बुद्धि में वो पक्का होता जाएगा। और कल फिर से हम दूसरा सुनेंगे। तो आज पूरा करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। सुनेंगे सब? हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसकी कहानी है। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा थे। वो राजा है ना, कुछ काट रहे थे। तो काटते काटते उसकी अंगुली कट गई। जैसे ही उसकी अंगुली कट गई तो बाजू में मंत्री बैठा था। मंत्री ने बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या बोला? जो हुआ अच्छा हुआ। वो राजा की अंगुली कट गई और मंत्री बोला जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया। आपको चोट लगे, आप गिर जाए और कोई आकर के बोले अच्छा हुआ, तो आप क्या कहेंगे?
जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये कहानी हमको ये सीख देती है, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब राजा को ऐसा बताया गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। फिर राजा ने क्या किया पता है? वो मंत्री को जेल में कैद कर दिया। अब वो मंत्री जेल में कैद कर दिया, तभी वो मंत्री क्या बोला पता है? जो हुआ अच्छा हुआ। उसको जेल में कैद किया, फिर भी वो बोला जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा तो दूसरे दिन शिकार करने गए। रोज उनके साथ मंत्री जाता था, आज राजा अकेले गए क्योंकि मंत्री जेल में था। अब राजा एक जंगल में शिकार करने गए। वहां से वो वापस आ रहे थे, निकल रहे थे, उतने में उस जंगल में कोई आदिवासी लोग थे जो अपनी देवी की पूजा कर रहे थे। और उसकी पूजा तब पूरी होती थी एक मनुष्य की बलि चढ़ाए तब उनकी देवी प्रसन्न होती थी। तो वो सब ढूंढ रहे थे, कोई भी मनुष्य मिल जाए तो उनकी बलि चढ़ा दे। उतने में वहां से राजा दिखाई, हाँ, उसका सिर काट दे, उसको बलि कहते हैं। पहले सिर काट के वो देवी के चरण में उसको रख देते थे, उसको कहते हैं बलि चढ़ाना। अब वो मनुष्य को ढूंढ रहे थे, उतने में वहां से एक राजा पसार हुए, तो उसने पकड़ लिया राजा को। अब बोला आपको देवी की बलि चढ़ना होगा। राजा तो बड़े दुखी हो गए, अभी वो उनको छोड़ेंगे तो नहीं। फिर राजा ने स्वीकार कर लिया आज मेरा मौत निश्चित है। फिर राजा को बलि चढ़ाने के लिए ले गए। जैसे ही उसके गर्दन पे वो वार करने वाले थे, उतने में क्या हुआ, उसने देख लिया राजा की एक अंगुली है वो कटी हुई थी। और उनका नियम था कि कोई भी कटी हुई चीज अगर शरीर की हो तो वो देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी। तो उसको उठाया और बोला आपकी बलि नहीं चढ़ेगी। बोला क्यों? तो बोला आपकी अंगुली कटी हुई है। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? मंत्री ने बोला था जो भी होता है अच्छे के लिए होता। अगर अंगुली नहीं कटी होती तो क्या होता? राजा मर जाते। तो राजा को तो बहुत खुशी हुई। राजा खुशी खुशी से मंत्री के पास आए और मंत्री के पास आकर के मंत्री को शाबाशी देने लगे कि आपने बहुत अच्छा बोला था, कि आपने जो बोला वो ही हुआ। आपने कहा था मेरी अंगुली कटी तो जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, मेरे लिए तो अच्छा हुआ। लेकिन राजा मंत्री को पूछ रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने आपको जेल में डाला तब भी आप बोले थे जो हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री ने क्या बोला पता है आपको? मंत्री ने बोला अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो आप मुझे जेल में डालते? ऐसा नहीं बोला होता तो जेल में डालते नहीं। अगर जेल में नहीं डालते तो आप अकेले शिकार के लिए जाते नहीं, किसको साथ ले जाते? मंत्री को। अब राजा की तो अंगुली कटी हुई थी, उसकी तो बलि चढ़ने वाली नहीं थी, तो फिर बलि किसकी चढ़ती? तो मंत्री बोला मैं जेल में एक दिन रहा तो वो भी अच्छे के लिए हुआ ना, मैं भी बच गया और आप भी बच गए। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। तो आज के दिन हमें ये सीखना है हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होता है, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। पक्का? पक्का। कल से फिर ये रिपीट करना है। क्या सुना है आपने वो कल आपको पूछेंगे। अब 1 मिनट के लिए शांति में बैठेंगे, 1 मिनट के लिए जो ना उसमें से सीखना है, फिर मैं आपको पूछूंगी। फल, सब्जियां और पिज्जा, बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज्जा बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते, हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती।
एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं। और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगा कर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी और हिमांशु पहले की तरह पिज्जा बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसलकर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु, क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाए। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रहीं और हरी सब्जियां ना खाने के कारण हिमांशु को चश्मा लगाना पड़ा। गलती से गलती बहुत। ओम शांति। क्या सीखा? तो पानी पूरी बर्गर खाना चाहिए? आज से खाएंगे? मम्मी को बोलेंगे आज होटल चलते हैं। हाँ, फिर आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आए हैं जो आप सबको सुनाएंगे, समझाएंगे कि ये सब जो खाते हैं ना वो पेट में जाके कहाँ कहाँ चिपकता है। फिर किसी को शुगर हो जाता है, किसी को माइंड खराब हो गया, किसी को पेट खराब हो गया, किसी को ऑपरेशन करके काटना पड़ता है ना। देखा है ना आप सबने? देखा है? तो आज हमको धर्मिष्ठा बैंड है, डॉक्टर धर्मिष्ठा बैंड, जो आपको ये समझाएंगे कि हमें ऐसा क्यों नहीं खाना चाहिए। आइए। तो ये डॉक्टर साहब, आप इनसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन पहले वो हमें समझाएंगे कि ये जो खाना है ऐसे बुरे, वो शरीर में जाकर हमें क्या क्या नुकसान करते हैं। अभी तो आप कितने हो? छोटे हैं, तो अभी से संभल जाएंगे तो जैसे उसको चश्मा आया ना वैसे चश्मे भी नहीं आएंगे, शुगर भी नहीं होगा, हमारी आंखें भी ठीक रहेगी। फिर कईयों को ना पेट में दर्द होता है तो उसको कुछ खाने के लिए मना कर देते हैं कि भाई डॉक्टर बोलते हैं इसको कभी नहीं खाना है। तो ये सारी चीजें हमारी स्वास्थ्य के लिए कैसे ठीक है वो हमें सुनाएंगे। ठीक है, आप शांति से सुनना अभी। ओम शांति। ओम शांति। 3 बार बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोई बच्चे का एक पैर नहीं होता तो बच्चा कैसे चलता है? कोई दिखाएगा? दिखाएगा? दिखाओ। हाँ, ऐसे चलता है ना।
तो स्थिर नहीं रह सकता है स्थिर नहीं रह सकता, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है ना। तो ऐसे हम मन से भी अस्थिर होते हैं तो क्या होते हैं, हाँ स्थिर नहीं रह सकते, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं, है ना, कभी ऐसा करते हैं, कभी ऐसा पैर करते हैं ना। तो इसमें से कौन अस्थिर है, अस्थिर को क्या कहते हैं, पागल। पागल कौन है, कोई नहीं है ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्थिर बैठेंगे, शांत बैठेंगे। ये डॉक्टर भी है, इंजेक्शन भी लेके आए। हाँ, जो ऐसा वैसा करेगा तो उसे हमें क्या समझेंगे, पागल समझेंगे, है ना। तो अब देखेंगे लास्ट में रिजल्ट देंगे कौन कौन पागल है ना। तो शांत से बैठ जाते हैं, पहले 1 मिनट के लिए हम बाबा को याद कर देते हैं। आंखें बंद कर दो, एकदम शांत। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हमें बोलना नहीं है, हमें देखना है आत्मा को, परमात्मा को देखना है, उसके साथ कनेक्शन करना है, बहुत प्यार से उसे जुड़ना है। मैं शांत हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ओम शांति। यहाँ पे पिक्चर है, देखो आप पहले। हेल्थ किसको कहते हैं, हेल्थी पर्सन किसको बोलते हैं। अच्छा, जो फिजिकली, जो मेंटली और सोशली वेलबींग होता है उसे हम हेल्दी बोलते हैं, है ना। शरीर से तंदुरुस्त होता है लेकिन मेंटली नहीं होता तो तंदुरुस्त हम नहीं बोलते। अगर शरीर भी अच्छा है, मेंटल भी अच्छा है, लेकिन सोशली कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी हेल्दी नहीं बोलते। तो पहले हम फिजिकली हेल्थ के बारे में जानेंगे। तो ये पिक्चर है, पिक्चर में कौन से पार्ट है, बोलो। बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं? ओके, नाइस नाइस। सभी देखे? ओके, सभी ने देखे ना। हमारे पास है ये सब पार्ट, है ना। ओके, तो आइस का काम क्या है? ओके, कैसा देखना? ओके, ईयर का काम क्या है? कैसा सुनना? ओके, माउथ का काम क्या है? कैसा बोलना? अच्छा, हमारे जो ये मीठे बाबा है ना, हमें क्या सिखाते हैं पता है? बच्चे सी नो इविल, बोलो। बच्चे सी नो इविल, बच्चे हियर नो इविल, और बच्चे टॉक नो इविल। आया हुआ था ना, हाँ ऐसा। तो क्या बुरा हमें देखना नहीं है। जैसे कि गांधी जी के 3 बंदर। ओके, गांधी के 3 बंदर होते हैं ना। बोलना नहीं है ना। तो हमारा भी बाबा ऐसा हमें पढ़ाता है ना। तो हमें अब आज से क्या करेंगे? अच्छा, हाँ, ओके, मोबाइल देखेंगे? क्यों? ओके, वो बुरा है इसलिए हम मोबाइल नहीं देखेंगे। हाँ, झूठ बोलेंगे? ओके, क्यों नहीं बोलेंगे? ओके ओके। और बुरा सुनेंगे? क्या सुनेंगे बुरा? कुछ नहीं सुनेंगे, सभी बातें अच्छी सुनेंगे, है ना। जो भी पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, जो भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे, बराबर।
हाँ, हमारे जो एक्सटर्नल पार्ट है ना, जो हमने देखे, इनमें से आज हमें 3 बात याद रखेंगे। ये हमारी वैल्यूज है, लिख दो सभी, लिखो नोट में 3 वैल्यूज। आवाज नहीं करनी है, हिलना डुलना नहीं है। लास्ट में बोलेंगे पागल है ना, इसलिए हम शांति से निकालेंगे और लिखेंगे सी नो इविल, सी नो इविल, EVIL, सी नो इविल। इविल का मतलब है बुरा, है ना। हमें बुरा देखना नहीं है। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में लिखो। हाँ, हमें बुरा देखना नहीं है। हमें बुरा सुनना नहीं है। दूसरा लिखो, हियर नो इविल। हमें बुरा बोलना नहीं है। टॉक नो इविल। हमें बुरा सुनना नहीं है। हियर नो, सी नो इविल लिखा, उसके बाद हियर नो इविल, उसके बाद टॉक नो इविल। ओके, ये 3 बात हम याद रखेंगे और उसको धारण भी करेंगे, है ना। कल से इम्प्लीमेंट करना है सबको। हाँ, झूठ नहीं बोलना। लिख दिया सबने? तो ये सब हमारे क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है। क्या है? बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट भी होते हैं ना। चलो बच्चों, लिख लिया तो बंद कर दो अब नोट। फिर लिखेंगे ना, मैं लिख के दूंगी ना आपको, है ना। हमने कौन से पार्ट लिखे? एक्सटर्नल पार्ट माना बाहर वाले पार्ट, है ना। तो हमारे अंदर भी अलग अलग पार्ट है ना। कौन से हैं? हाँ, ओके, तो हम देखेंगे वो पार्ट। ये पिक्चर देखो, हमारे इंटरनल पार्ट का ये पिक्चर है। दूसरा आएगा, आगड़ आगड़, हाँ जवाब, हाँ बस ऊपर जवाब, थोड़ा ऊपर जवाब, ऊपर। ओके, देखिए हमारे क्या है, इंटरनल पार्ट है। कौन से है? तो सबसे पहले कौन सा है इंटरनल पार्ट में? ब्रेन। दूसरा ओके, माउथ है। उसके बाद अंदर इसोफेगस आता है। उसके बाद इसोफेगस के एंड में क्या होता है? स्टमक होता है। स्टमक के बाद क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है ना। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर एनस होता है ना। उसके बाद क्या होता है? 2 साइड लंग्स होते हैं हमारे, लीवर होता है, स्प्लीन होती है, 2 साइड किडनी होती है। तो ये सब क्या है? हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। पता चलता है सबको इंग्लिश में? ओके, बराबर। तो ये सभी जो इंटरनल पार्ट है हमारे, उसको कमांड कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन क्या है? हमारा सभी ऑर्गन का कमांडर है। क्या है? और ब्रेन को कौन कमांड करता है? आत्मा। हाँ, इस ब्रेन को कौन कमांड करता है? आत्मा। आत्मा के अंदर कौन सी 3 शक्तियां हैं? संस्कार। ओके, बहुत अच्छा। मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है? सोचने का। तो जो भी हम सोचते हैं, है ना। ओके, हमने जो सोचा उसका मैसेज कहाँ पहुँचता है? हमारे ब्रेन को पहुँचता है ना। फिर ब्रेन क्या करती है? वहां से हार्मोन्स रिलीज करती है और हमारा जो पूरा पार्ट है अंदर,
वहाँ पर मैसेज देती है। क्या करती है? जैसे कि अगर गलत चीज को छूने जा रहे हैं, हाथ मन को मैसेज देगा हाँ। इसको छूना या नहीं छूना। हाँ, बराबर है ना। कोई गर्म चीज है, अगर हम टच करते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है ना। तो ब्रेन कमांड करता है ना। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ब्रेन हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को चलाता है ना। तो हमारी सोच की डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे होती है? हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है उसके पर होती है, हमारे हार्ट पर होती है, हमारी किडनी पर होती है, हमारी लंग्स पर होती है ना। होती है ना। तो कैसा सोचना है? अच्छा। क्या सोचेंगे बोलो? अच्छा में क्या सोचेंगे? मैं कैसी हूँ? अच्छी हूँ। कैसी अच्छी? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हिंदी में नहीं लगता। कन्वर्ट करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। I am a master almighty. I am a master almighty. हिंदी नहीं बोलते आपके मैडम? हिंदी नहीं बोलते क्लास में, इंग्लिश ही बोलते हैं। I am almighty. मैं पीसफुल सोल हूँ, है ना। मैं I am a master almighty. तो हमें पहला थॉट क्या करना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो क्या होगा? जो हम सोचेंगे ना, हम बोलेंगे ना, वो कहाँ जाएगा? MASTER। हाँ, MASTER। चलो याद रख लो, हमें लिखना नहीं, याद ही रखो। बराबर, याद ही रखो। Almighty, ALMIGHT। लिख दिया सबने? हाँ, क्या लिखा? ओके, है ना। ऐसा हमें सोचना है। ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? हमारे बॉडी के सभी सेल शक्तिवान होंगे कि नहीं? होंगे ना। हेल्दी होंगे कि नहीं? ओके। मैं शांत स्वरूप हूँ। आई एम पीसफुल सोल। पीसफुल सोल। मैं बहुत खुश हूँ। तीसरा लिखो, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मुझसे कोई आवाज नहीं करेगा, शांति से बैठेगा। हाँ? हाँ, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, है ना। बोलो तीन बोलो फिर से, सभी बोलो। ओके, ओके, है ना। तो सुबह उठ के क्या करना है हमें? ये थॉट्स बोलने हैं। हम ऐसा बोलेंगे तो हमारा माइंड उसको क्या करेगा? पकड़ेगा। फिर वहां से कहाँ जाएगा? हमारे बॉडी के
पूरे सेल में मैं हेल्दी हूँ, है ना? मैं तंदुरुस्त हूँ, आई एम हेल्दी पर्सन। ओके, तो हम ऐसा थॉट करेंगे कल से, ओके, है ना? हमारी आत्मा के साथ गुण कौन से हैं? हमारे आत्मा अब नेक्स्ट पिक्चर ओके, देखो अब दूसरा पिक्चर है ना? हमारे सभी ऑर्गन दिखते हैं ना? पहले हमने ब्रेन देखा, उसके बाद में क्या है? लंग्स। लंग्स का काम क्या है? हाँ, श्वास लेना और छोड़ना। तो श्वास लेते हैं तब क्या लेते हैं अंदर में? ओके, और बाहर क्या निकालते हैं? ओके, नाइस। दूसरा कौन सा ऑर्गन है? लिवर। क्या है? इसमें क्या होता है? सभी एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन के काम आते हैं। उसके बाद क्या है? स्टमक। स्टमक का काम क्या है? जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होता है? कुछ भी डालते हैं तो मिक्स हो जाता है ना सभी। तो स्टमक क्या करता है? मिलाता है, और हमारा जो भी फूड है वो मिक्स हो जाता है ना, एक रस हो जाता है। क्या होता है? एक रस हो जाता है। उसके बाद कौन सा चित्र है? किडनी। क्या है? हाँ, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम क्या करना? हाँ, और दूसरा किडनी जो हमारा ब्लड होता है ना, उसको प्योरीफाई करती है। क्या करती है? हाँ, प्योरीफाई करती है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। और उसके बाद क्या है? हार्ट है। हार्ट है ना, हार्ट का काम क्या है? करना, हमारा ब्लड को सर्कुलेट करना, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ये हर एक सेल को पहुंचाता कौन है? हमारा हार्ट, है ना? तो हार्ट कब हेल्दी रहेगा? ओके, हेल्दी खाएंगे। और ये सभी ऑर्गन हेल्दी कब रहते हैं? आप पागल हो? जो अस्थिर मगज का होता है, ऐसे हमने पहले बोला ना, ऐसे हिलता है ना? ऐसे बच्चा ऐसा नहीं करते, है ना? वो ऐसे नहीं होता। हम सब क्या है? अच्छे बच्चे। तो अच्छे बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं ना बच्चे, है ना? तो है ना, ठीक से बैठेंगे और सुनेंगे, है ना? ओके, थैंक यू। आपस में बात नहीं करना, सीखना है हमें। हमारे सभी ऑर्गन हेल्दी कब रहते हैं? पूरी तरह से अच्छा काम कैसे करते हैं? खाते, तब तो आप सब खाते हो, सभी बच्चे खाते हो। ओके, बहुत अच्छा। ओके ओके, अब जब अनहेल्दी होता है तो अंदर क्या होता है उसका पिक्चर हम पहले देखेंगे। आगे, हाँ आगे करो। ओके, जब हम जल जाते हैं, है ना, बंस होता है ना जब हमारे हैंड में, तो हमारे स्किन पर कैसे है ना, जो देखो उसमें दाग कैसे है? जली हुई स्किन है ना, जली हुई स्किन है ना? तो बाहर से जब हम जलते हैं तो हमारी स्किन ऐसी बन जाती है। ऐसे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें इंफेक्शन लगता है,
तो हमारा अंदर का सेल ऐसा जल जाता है, बिगड़ जाता है ना? बिगड़ जाता है ना? आगे का देखो। ओके, ये क्या है? टीथ है ना? उसमें क्या हुआ है? हाँ, बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए सड़ गया है। दिखता है ब्लैक हो गया। कितना गंदा हो गया? क्यों हो गया? ब्रश नहीं करते प्रॉपर, है ना? खाने के बाद मुंह को साफ नहीं करते। हम खाने के बाद जब मुंह को साफ नहीं करते तो क्या होता है? हम जो भी खाए हैं ना, तो वो दांतों में चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है। फिर पूरी रात जो चिपका हुआ है ना, उसमें से बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? और फिर दांतों में सड़न हो जाती है। फिर दांत ऐसे सड़ जाते हैं, काले बन जाते। फिर बहुत दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। इसलिए क्या करना है? ओके, कितनी बार करेंगे? 2 टाइम। पहले सुबह उठ के, रात को उठकर। उसके बाद जितनी बार खाए उतनी बार अच्छी तरह से मुंह को साफ करना है। जो भी खाया है दांतों में से निकल जाना चाहिए। कल से करेंगे सब? तो क्या होगा? हमारे दांत सड़ेंगे, हमें दर्द होगा नहीं। ओके ओके ओके। तो जैसे दांतों में सब फर्क चिपक जाता है ना, कैसी सड़न होती है ना, ऐसे भी हम अनहेल्दी फूड लेते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन भी ऐसे बिगड़ते हैं। आगे का चित्र देखो। ये क्या है? हमारा स्टमक है। इसमें सभी बैक्टीरिया चिपके हुए हैं, उसकी वजह से रेडनेस हो गया है ना? पूरा जल जाता है ना, जैसे हमने आगे स्किन देखी ना कैसे जल जाती है, वैसे वहां भी शोर हो जाता है, बड़े बड़े शोर हो जाते हैं। देखा पिक्चर में? हाँ, ऐसा हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? गंदी चीजें खानी नहीं है। बाहर का कुछ भी खाना है ना, वो सब अनहेल्दी होता है। कोई साफ करके वहां देता नहीं है। जो बनाता है उसके हाथ भी गंदे होते हैं, तो हाथों में भी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। देखा है आपने बैक्टीरिया वायरस को? देखना है? देखो आगे। ऐसे दर्द होता है ना, है ना? पेट में इंफेक्शन होता है ना, तो ऐसे दर्द होता है। बस ये सब क्या है? बैक्टीरिया और वायरसेस है। क्या है? वो भी होता है। हाँ, वैसा भी होता है। ये सब बैक्टीरिया, हाँ, है ना? ओके ओके। तो ये सब वायरस और बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर जाता है। हाँ, नहीं लिखने। पता चल गया ना? पता चल गया? फिर बाद में समझाएंगे। हाँ, तो बैक्टीरिया वायरस से सभी इन्फेक्शन होते हैं, स्टमक में जाता है तो हमारा स्टमक बिगड़ जाता है। पहले देखा ना? इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन को बिगाड़ता है ना? वहां से जो भी ऑर्गन में जाता है, ब्लड थ्रू सभी ऑर्गन में वो स्प्रेड होता है और सभी ऑर्गन को बिगाड़ता है। इसके लिए हमें अच्छा ही खाना है, ब्रश करना है। ओके, आगे आगे देखो। ये कैंसर का वायरस है। किसका है? डरावना है ना? हाँ, तो जंक फूड खाते हैं ना? हाँ, ऑक्टोपस जैसा है ना? हाँ, है ना? तो ये सब वायरस बैक्टीरिया है। तो हमें क्या करना है? खाने से पहले हाथ को। ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? पता है आपको? कहाँ रहते हैं? बाहर की साइड कहाँ रहते हैं? मिट्टी में होते हैं, मिट्टी में, है ना? 1 ml मिट्टी होती है ना, उसमें 14 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। कितने होते हैं? 14 मिलियन बैक्टीरिया। अब जब आप खेलने जाते हो और आपके हाथ में थोड़ी भी मिट्टी चिपक जाती है तो बैक्टीरिया हमारे साथ चले आते हैं। फिर हम हाथ को वॉश नहीं करते। ध्यान से सुनो। ये हमारी एक ऐसी आनी चाहिए। बता आजा पढ़ लो। चलो शांति से सुनो। पलटी पढ़ लो बता। है ना? तो क्या होता है? हम खाते तो क्या होता है? फिर
हाँ, हमारे मुंह में जाता है ना, तो हमें इन्फेक्शन होता है ना, तो हमको हाँ चिपक जाता है, तो है ना, तो क्या करना है हमें, हैंड वॉश करना है पहले, फिर बाद में जो भी खाना है वो खाना है। स्कूल में जाते हो तो नाश्ता करने से पहले कौन हैंड वॉश करता है? ओके, सभी को करना है, जो भी खाए जितनी बार खाए पहले हमें हैंड वॉश करके बाद में खाना है, बराबर। पहले ब्रश करना है, हैंड वॉश करना है ना, तो बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएंगे। इन्फेक्शन होता है। तो है ना, पानी होता है ना, पानी 1 ml पानी में 1 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, तो हमें पानी भी बाहर का पीना नहीं है, घर का ही पीना है ना। घर का क्यों पीना है? घर का प्योरीफाई करेला होता है ना वहाँ पे, है ना, तो घर का पानी पीना है। आगे देखते हैं, ये क्या है, हमारे 5 सेंसेस से बैक्टीरिया कहाँ से जाते हैं? हमारे आंखों से, है ना, ओपन प्लेस है ना, तो हमारे आंखों से, हमारे नाक से, हमारे मुंह से, हमारी स्किन से, हमारे ईयर से, है ना। तो हाँ, तो प्रोटेक्शन हमें करना है इसकी वजह से, है ना। तो यहाँ से बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, तो सबको हमें साफ रखना है। आईज को, ईयर को, नोज को, माउथ को और स्किन को, हमारी जो भी स्किन है पूरी बॉडी को साफ रखना है ना। हाँ, अब फिर आगे, हाँ, ये क्या है, क्या क्या करना है, दूसरा बैक्टीरिया न जाए उसके लिए। कौन से चित्र है? बराबर, हमारे हेयर जो है उसको साफ करने हैं। दूसरा कौन सा चित्र है, दिखाई देता है? मुंह को साफ करना है। और कौन सा पिक्चर है? आंखों को साफ करना है ना, करता है ना। बहुत अच्छा है ना, ओके, है ना। तो हमें ये सब क्लीन रखना है, तो हमारे अंदर बैक्टीरिया जाएंगे नहीं और हम हेल्दी रहेंगे ना। ओके, आगे वो भी है ना, देख लो ये क्या चित्र है, ये सब हमें करना है। आगे जवाब एक कैसा बच्चा है? हेल्दी बच्चा है ना। कैसा बच्चा है? क्यों हेल्दी है? हेल्दी सब्जी खाता है, हाँ, इसलिए ऐसा हेल्दी है। तो आप खाएंगे तो आप भी हेल्दी बनेंगे ना, है ना। सब्जी में से क्या मिलता है? फ्रूट्स और सब्जी में से क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं, है ना। सभी फ्रूट्स और सब्जी में से विटामिन मिलते हैं। प्रोटीन किस में से मिलता है? प्रोटीन किस में से मिलता है? हाँ, जो भी कठोर है ना, कठोर चने, दाल, मग, ये सब है ना, इसमें से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में से मिलता है? ओके, बराबर है ना। ग्रेन, सब्जी, जो गेहूं है, जो रोटी बना के खाते हैं ना, उसमें से, राइस में से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हमारी बॉडी को कौन से चाहिए? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स। मिनरल्स किसमें से मिलता है? मिनरल्स, सभी मिनरल्स पानी में से मिलता है ना, मिनरल्स, है ना। तो अच्छा शुद्ध पानी पीना है और शुद्ध वेजिटेबल खाने हैं, है ना। साफ करने के बाद ही, पानी में साफ करने के बाद ही कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें खाने हैं, तो ऐसा हेल्दी बनेंगे। आगे ये सब देख लो, कौन से फ्रूट है?
है फिर निकलना, तो ऐसा नहीं होगा, है ना? बड़े 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 ऐसा करके निकलते हैं तो ऐसी तकलीफ होती है ना? पूरा एक रस करके निकलना। हाँ, क्यों अटकता है? ये आपस में बात नहीं करो, ध्यान से सामलो। ओके, पता चल गया क्या खाना है? हाँ? ओके, वेजिटेबल खाना है, कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट्स खाने हैं, और क्या खाना है? देखो ये सब क्या है, इसमें सब आ जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी थाली में है ना? है ना? सभी है ना इसमें? तो ऐसी फुल थाली कौन खाता है? दाल, भात, शाक, रोटली कौन खाए छे? ओके, सभी को खाना है ना? इसमें विटामिन से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट है, तो सभी को पूरी थाली खाना है। ऐसा नहीं शाक और रोटली खा ली तो चलेगा, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा, पूरी डिश बना के खाना है ना? तो कल से क्या करेंगे? मम्मी को क्या बोलेंगे? ओके 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 ओके, चलो आगे। और क्या नहीं खाना? जंक फूड नहीं खाना, जो ये बच्चा खा रहा है ना, ऐसा नहीं खाना, नहीं तो क्या हो जाएंगे? क्या होता है उससे? बीमार हो जाते हैं। हाँ, आगे। देखो देखो पिक्चर देखो, आगे। है ना, जब फूड खाते तो क्या क्या होता है? क्या लिखा है? हाँ, देखा, बड़ा हो जाता है, फैट जमा हो जाती है, एसिडिटी होती है। ओके, मोटे हो जाते हैं, और हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना? सभी तकलीफें होती है, इसलिए हम जंक फूड खाएंगे। पेट में दर्द होता है, क्या होता है? दर्द होता है ना? तो हमें जंक फूड खाने नहीं है। कल से हम क्या खाएंगे? कल से क्या खाएंगे? सब हेल्दी फूड खाएंगे। ओके, चलो आज हमने क्या क्या सीखा? बस, चलो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा? धीरे से धीरे से, धीरे 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 धीरे। पहले हमने क्या सीखा था? कैसा देखना है, कैसा बोलना है और कैसा सोचना है। मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है ना? बराबर। दूसरा, ओके, झूठ नहीं बोलना है, और सच बोलना है, और अच्छा देखना है। क्या नहीं देखना है? बुरा नहीं, बुराई में क्या नहीं देखेंगे? मोबाइल टीवी नहीं देखेंगे। ओके, हाँ, अच्छा। देखो बच्चे क्या कहती है हमसे, कोई भी चीज टूट गई तो मम्मी को बोल देना है, सच सच, छुपाना नहीं है। बराबर बराबर। अब पागल कितने इनमें से? कौन पागल है? नहीं नहीं नहीं, वो तो शांति से बैठा है ना। सभी अच्छे बच्चे हैं ना, ऐसे ही बैठना है, डिसिप्लिन में। नहीं, जो हिलता है ना, ऐसे हिलता है, ऐसे हिलता है, तो उसका मन स्थिर नहीं, अस्थिर है। और अस्थिर को क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं, है ना? तो हम स्कूल में भी ऐसे बैठेंगे, कैसे सीखते हैं, है ना? टीचर जो पढ़ाती है वो सीखेंगे। जिसको बाकी वो लिख लो। और क्या सोचना है? क्या सोचना है? चलो एक एक बोलो। पहला कौन बोलेगा? बोलो। ओके, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। बोलो बेटा। soul. I am a peaceful soul. Okay. I am a happy person. I am a healthy person. है ना? ऐसे ऐसे हम थॉट करें।
बोलेंगे, थॉट क्या बोलेंगे, ये सब बोलेंगे तो हमारे सभी बोलो। ओके ओके बोलो। ओके अस्थिर कौन है? ऐसा नहीं बोलना बेटा, ऐसा नहीं बोलना। चलो शांति से बोलो, ऐसा नहीं अभी क्या सीखा हमने, किसी को बुरा नहीं बोलना, अच्छा ही बोलना। सभी अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा के बच्चे है ना। तो बाबा कैसा है? अच्छा है, मीठा है, प्यारा है। तो हमें बाबा के जैसा बनना है ना, कैसे हमें सब फॉलो करेंगे। हाँ, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, ओम शांति। हमारा टाइम खत्म हो गया। ओके।